करता हूं, याद रखें अगर कर्ज देने की ताकत हो तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसको मलफूजात में इमाम अहले सुन्नत ने बयान किया है कि कर्जा देना सदका देने से ज्यादा अफजल है। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई किसी को कर्जा देता है और जब तक वो कर्जा वापस नहीं मिल जाता तो हर दिन उतनी रकम सदका करने का सवाब अल्लाह कर्जा देने वाले के नाम आमाल में अता करता है। यानी अगर तुमने किसी को 50 रुपए दिए, 200 रुपए दिए या 500 रुपए दिए, तो जब तक वो 500 वापस नहीं आएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते हर दिन 500 का सदका तुम्हारे आमे अमाल में लिखते रहेंगे। जरा सोचो तो सही, इमाम अहले सुन्नत ने अपने दौर में कहा था अगर हमने 200 किसी को दे दिया तो जब तक वापस नहीं आते 200 का सदका रोजाना हमारे नामे अमाल में लिखा जाएगा। इमाम फरमाते हैं किसमें ताकत है रोजाना 200 रुपए सदका दे। यानी उस दौर में जबकि 4 आने के अंदर महीने भर का सामान आ जाता था, उस वक्त इमाम ने फरमाया किसकी ताकत है कि 200 रुपए सदका करे। अल्लाह अकबर। तो सदके से अफजल कर्ज देना है, इसलिए कि भिखारी हर दिन मांगने आते हैं, जरूरत हो तो मांगते हैं, जरूरत ना हो तो मांगते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, कर्जदार उसी वक्त कर्जा मांगता है जब उसको अशद जरूरत पड़ती है। अगर कर्जे को आम कर दिया जाए तो सूद पर कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कर्ज लेने वाले लौटाते नहीं और देने वाले देते नहीं। लोग कर्जा लेकर कहते हैं भाई दिया किसको है जो इनको देंगे। लेकिन सुन लो, अगर आप शहीद भी हो जाएं तो कर्जा आप पर माफ नहीं हो सकता, बल्कि यहां तक फरमाया गया अगर किसी का 1 पैसा कर्जा लिया और अदा न किया तो उसके एवज में आपको 27 नमाजें बाजमात देनी होगी। अब आप मुझे बताएं, 1 पैसे के बदले में 27 नमाजें बाजमात अदा देनी होगी और 100 पैसों का 1 रुपया बनता है। यानी अगर किसी का 1 रुपया लेकर के न दिया तो 2700 नमाजें बाजमात आपको देनी होगी। मुसलमानों मुझे बताओ नमाजें पढ़ी ही कितनी हैं जो आप किसी को दे सकेंगे। इसलिए किसी का कर्ज लो तो अदा कर दो। इसलिए कि ये बात भी अर्ज कर दूं यहां पर खास तौर पर, अल्लाह अकबर, बड़ी दर्दनाक बात याद आई। एक जनाजे में अल्लाह के हबीब तशरीफ ले गए। जरा तसव्वुर करें वो जनाजा कितना खुशनसीब होगा जिसमें इमामुल अंबिया तशरीफ ले जाए, नबियों के इमाम तशरीफ ले जाएं। उनका नाम नमाजे जनाजा में आए तो मैयत की मगफिरत हो जाए। जब वो जाने दुआ, जाने इस्मत, जाने ईमान खुद किसी के जनाजे में जाए तो उस जनाजे पर रहमतों का आलम क्या हो। हुजूर अलैहिस्सलाम जनाजे में हैं। नमाज जनाजा का वक्त आता है, जब नबियों का इमाम हो तो फिर कौन आगे बढ़े। जब हुजूर आ जाते हैं तो मूसा व ईसा पीछे होते हैं अलैहिस्सलाम। तो जब हुजूर मौजूद हो तो फिर कौन आगे बढ़े। सरकार जनाजे पर खड़े हुए और जैसे ही तकबीर कहना चाहते थे कि हुजूर पीछे हटे और फरमाया कि इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तुम में से कोई पढ़ा ले। साहबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या ये मुनाफिक था? ये मुनाफिक था जो आप इसका जनाजा नहीं पढ़ाते? हुजूर ने फरमाया नहीं, क्योंकि अगर मुनाफिक होता तो हुजूर नहीं पढ़ाते तो सहाबा को भी थोड़ी पढ़ाने का हुक्म देते, क्योंकि मुनाफिक की तो नमाज जनाजा ही नहीं है, उसका हक ही नहीं मुनाफिक का कि उसकी जनाजा पढ़ी जाए। इस्लाम में ममानियत है, बल्कि पता है कि ये मुनाफिक की कब्र है, उस पे खड़े रहना भी नाजायज है। हाँ, चाहे वो दौरे रिसालत का मुनाफिक हो, चाहे वो 1450 साल के बाद का मुनाफिक हो। आप कहेंगे मुनाफिक को कैसे पहचाने? आसान सी चीज है, मोमिन को भी पहचानने की और मुनाफिक को भी पहचानने की। उस दौर के मोमिनों का अकीदा देखो, इस दौर के लोगों का अकीदा देखो। उस दौर के मोमिनों के अकीदा की तरह जिसका अकीदा होगा वो मोमिन होगा, और उस दौर के मुनाफिकीन के अकीदे की तरह जिसका अकीदा होगा वो मुनाफिक होगा। तो मोमिनीन का अकीदा तो यह है कि हुजूर को गैब है, हुजूर हाजिर और नाजिर है, हुजूर को मेराज में अल्लाह का दीदार हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम नेमत है, हुजूर मालिक जन्नत है, हुजूर मालिक कौसर है। ये उस दौर के मोमिनीन का अकीदा है। और कुरान ने यही कहा, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे मेरे हबीब के सहाबा ईमान लाए। और मुनाफिक का अकीदा क्या है? नबी को इल्म गैब नहीं। 1450 साल पहले वाला मुनाफिक कहता था नबी को इल्म गैब नहीं, और 13 सदियों बाद का मुनाफिक कहता है आगे बढ़कर
उन मुनाफिकीन की गुमराही से आगे बढ़कर कहता है उनको तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं। तो ऐसे मुनाफिकीन की ना जनाजा पढ़ो, ना उनसे रिश्तेदारियां करो, ना उनके साथ उठो बैठो, इसलिए कि याद रखना जब कोई जुर्म करने वाले जुर्म करते हुए पकड़ा जाते हैं तो जो उनके इर्द गिर्द बैठते हैं अगर जुर्म में शरीक नहीं है तो इर्द गिर्द बैठने वालों को भी समेटा जाता है। याद रखना जब दुनिया की पुलिस मुजरिमों के दोस्तों को भी नहीं छोड़ती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिपाही और वो फरिश्ते अजाब के मुनाफिकीन के इर्द गिर्द बैठने वाले और उनसे साजबाज करने वाले, उनसे रिश्ता जोड़ने वालों को कैसे छोड़ेंगे। तो याद रखें, बात दूर न निकल जाए। अर्ज कर रहा था कि सरकार ने फरमाया तुम जनाजा पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाता। अर्ज की हुजूर मुनाफिक है? फरमाया नहीं। का हुजूर वजह क्या है? तवज्जो करें, सरकार फरमाते हैं मैं जनाजा पढ़ाने जा रहा था, मुझे खबर मिली कि इसके ऊपर कर्जा बाकी है, तो जिस पे कर्जा बाकी है उसका जनाजा मैं नहीं पढ़ाता। पता चला कि किसका क्या बाकी है और किसने क्या किया है ये भी हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कर्जा किस कोने में लिया? अच्छा, कर्जा लिया मेरे सामने लिया, लेकिन मैं उसके मरने के बाद यकीन से नहीं कह सकता हूं कि दिया नहीं। लिया तो मेरे सामने तक किसी कोने में दे दिया होगा, लेकिन ये नबीउल अंबिया की नजर है, ये इमामुल अंबिया की नजर है। लिया भी सामने नहीं, दिया भी सामने नहीं। आका फरमाते हैं कि इसका कर्जा बाकी, इसलिए मैं जनाजा नहीं पढ़ाता। नमाज जनाजा क्या है उलमा से पूछें। ये बुजुर्ग आलिम दिन सैयद मंसूर साहब हैं, मौलाना ज़हीर साहब हैं, मौलाना अल्ताफ साहब हैं, हमारे और दिगर उलमाए किराम हैं, इनसे पूछें। नमाज जनाजा ये हयत के एतबार से नमाज है, लेकिन ये हकीकत के एतबार से मगफिरत की सिफारिश है कि अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे। ये दुआए मगफिरत है हकीकत में, और मगफिरत की सिफारिश करने ही को शफाअत कहते हैं। आकाए करीम जिस पे कर्जा बाकी है उसका जनाजा नहीं पढ़ा रहे हैं। लाखों करोड़ों कर्जा लेकर दबा लेने वालों, उस दिन से डरो। सबकी हुजूर शफाअत कर रहे हैं और तुम भी शफाअत की भीख मांगने जाओ और आका अल्लाह न करे ये कह दे कि तुझ पर तो कर्जा बाकी, मैं तेरी शफाअत कैसे करूं। तो उस वक्त किसके दरवाजे पर जाकर के दस्तक दोगे? उस वक्त किसके दरवाजे पर जाकर दुहाई दोगे? खुदा नाराज है तो मनाने के लिए मुस्तफा का दर है, लेकिन हुजूर नाराज हो जाए तो जाओगे कहां? अहले सुन्नत के इमाम इसीलिए तो कहते हैं गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी अताब में है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका फरमाते हैं इस पर कर्जा है इसलिए मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। मौला अली ने देखा, मौलाए कायनात ने देखा, मेरे मौला ने देखा, सखियों के सखी ने देखा। अल्लाह अकबर। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, चंद रुपए कर्ज की वजह से ये इतनी बड़ी शहादत से महरूम हो जाए, ये मुझे गवारा नहीं। हुजूर इसका कर्जा मैं अदा कर दूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इसका कर्ज में मुझ पर है, आप नमाज पढ़ा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, कर्ज हो तो हुजूर नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते। इसलिए हमें सोचना चाहिए, लेने वालों को देने के लिए जल्दी करना चाहिए, और जो लोग पैसे वाले हैं उनको चाहिए कि वो माहौल बनाए।